Good afternoon, dear students. How are you, beta? Himanshu, good afternoon. Pinky Yadav, beta, good afternoon. Prashan, good afternoon, beta. Anjali, Simran, Akshita, Par, good afternoon, beta. Rohit Chaudhary, good afternoon. How are you, beta? Fine, everyone. आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे। कैसी स्टडी चल रही भाई आपकी? अच्छे से चल रही है बेटा? ओके बेटा। बेटा अपना चैप्टर 6 चल रहा था, लास्ट जो आपकी क्लास थी बेटा, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग। चैप्टर 6 बेटा मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। कल अपने बेटा देखा था मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कल जो अपन ने बेटा क्लास ली थी उसमें देखा था बेटा मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को बेटा अपडेट करके उसे नए फॉर्म में बनाना, वैल्यूएबल बनाना, यूजफुल बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, किसी भी बेटा कच्चे पदार्थ को अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान बनाना, अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान बनाना मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण कहलाता है। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? नो? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके बेटा। Importance of मैन्युफैक्चरिंग बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण उद्योगों का महत्व बेटा, विनिर्माण उद्योगों का महत्व। फर्स्ट है बेटा आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज helps in modernizing एग्रीकल्चर बेटा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बेटा। जो विनिर्माण उद्योग होते हैं वह कृषि के आधुनिकीकरण, कृषि को बेटा मॉडर्न बनाने में, कृषि को आधुनिक बनाने में सहायता प्रदान करते हैं बेटा। कृषि को क्या करते हैं? वो मॉडर्न बनाते हैं बेटा। इट रिड्यूस heavy
डिपेंडेंस ऑफ pupil on एग्रीकल्चर बेटा, इट रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। यह कृषि पर से, यह बेटा कृषि क्षेत्र से लोगों की निर्भरता को कम करता है। यह कृषि क्षेत्र से लोगों की निर्भरता को कम करता है बेटा। इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड poverty from our country बेटा, from our country। it reduce unemployment and poverty from our country बेटा। यह हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को कम करता है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को कम करता है। एक्सपोर्ट्स ऑफ manufactured goods expands trade and commerce। ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी बेटा। एक्सपोर्ट्स मीन्स होता है बेटा निर्यात। एक्सपोर्ट्स मीन्स क्या होता है बेटा? निर्यात। एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यहाँ पे बेटा उत्पादित किए गए, यहाँ पे बनाए गए सामान के निर्यात से, यहाँ पर बनाए गए सामान के निर्यात से हमारा बेटा बिजनेस, व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है। व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है। ट्रेड एंड कॉमर्स बेटा, व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जिससे हमें बेटा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। बेटा चार इसके मेन बेनिफिट्स हैं। चार इसके बेटा मेन बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। आप जो बेटा कृषि में नई नई चीज़ें देखते हैं बेटा, आप जो उर्वरक अपन डालते हैं, जो बेटा फर्टिलाइजर्स अपन डालते हैं, जो अपन केमिकल्स डालते हैं, जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ठीक है, जो अपन बेटा कृषि में उपकरण इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, जो मशीनें काम में लेते हैं, वो किसी ना किसी बेटा फैक्ट्री में बनी है। ठीक है, वो किसी ना किसी फैक्ट्री में बनी है, किसी ना किसी इंडस्ट्री में बनी है। इसलिए कृषि के आधुनिकीकरण का श्रेय किसको जाता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जाता है। कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अपनी इतनी डेवलप नहीं होती
तो शायद अपन कृषि का ये स्वरूप नहीं देख पाते। ठीक है भाई, नई नई मशीनें आई हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, तभी तो कृषि मॉडर्न हुई है बेटा, तभी तो कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है। नंबर दो बेटा, इट रिड्यूस हैवी डिपेंड्स ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। पहले क्या था बेटा कि लगभग भारत के हर गांव में बेटा मैक्सिमम जो व्यक्ति होते थे, अधिकांश जो व्यक्ति होते थे, वो खेती पर निर्भर होते थे रोजगार के लिए, जॉब्स के लिए, लिवहुड के लिए बेटा, आजीविका के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए किस पर निर्भर रहते थे बेटा, वो खेती पर निर्भर रहते थे। जैसे जैसे फैक्ट्रियां लगी हैं बेटा, लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है। ठीक है, रोजगार मिला है तो बेटा एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी, कृषि से उनकी निर्भरता कम हुई है। इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। यह बेटा हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी को भी कम कर रही है या खत्म कर रही है। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी बेटा उतना ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा लोगों को बेटा जॉब मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बेटा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो निश्चित रूप से बेटा जब रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम होगी बेटा। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स मीन्स होता है बेटा निर्यात, इंपोर्ट मीन्स होता है आयात। ठीक है, एक्सपोर्ट्स मीन्स क्या होता है निर्यात, और इंपोर्ट मीन्स क्या होता है बेटा आयात। जब हम अपने देश में बने हुए सामानों को बेटा, जब हम अपने देश में बने हुए सामानों को विश्व के दूसरे देशों को बेचते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को बेचते हैं, अमेरिका को बेचते हैं, चाइना को बेचते हैं बेटा, तो उससे क्या होता है, पहला बेनिफिट तो हमें मिलेगा बेटा कि हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। ठीक है, हमें क्या मिलेगी बेटा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी। दूसरा बेटा कि आपके लाइसेंस भी अच्छे होते हैं। भाई आप किसी से व्यापार करते हो, किसी दुकानदार से आप बेटा परमानेंट सामान लेते हो, ठीक है, आप कोई भी दुकानदार से आप परमानेंट सामान लेते हो तो दुकानदार आपको कुछ स्पेशल छूट देता है, भाई अपना परमानेंट कस्टमर है बेटा। ठीक है, अपने को कुछ छूट देता नहीं देता है, ज़्यादा नहीं तो आराम से प्रेम से बैठेगा कि बैठिए आप तो अपने ही मिलने वाले हैं, ठीक है, आप हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। बेशक फिर वो चाहे आपको कोई छूट नहीं दे, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा अच्छा होगा। जैसे बेटा भारत ने क्या किया, अगर आपके ध्यान हो कोविड चल रहा है बेटा, अभी कोविड की जो पहली लहर थी तो अमेरिका के पास भी दवाई नहीं थी बेटा, हमने उनको क्या दी, टाइफाइड की, हैजे की दवाइयाँ दी। भाई कोविड की तो किसी के पास थी नहीं बेटा, हैजे और टाइफाइड की दवाइयाँ इसमें काम कर रही थी, भारत ने दे दी फ्री वाली के ले जा भाई, ठीक है, आप अपने लोगों का इलाज करो। अब जब बेटा भारत के पास भी दवाइयाँ हैं, अमेरिका के पास भी दवाइयाँ हैं, लेकिन भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है बेटा कि हम दवाइयों की पूर्ति जनसंख्या की नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अमेरिका दे रहा अपने को, ठीक है, अब अपने को क्या दे रहा बेटा, टीबी की, हैजे की, टाइफाइड की दवाइयाँ लेके, और अब दे रहा है कोविड वाली। ठीक है बेटा, अब क्या दे रहा है अपने को, वो कोविड वाली दवाइयाँ दे रहा है, तो अपने लाइसेंस भी सुधरते हैं। इसके अलावा बेटा मैन्युफैक्चरिंग से और बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखो इसको आप अपोजिट भी लिख सकते हो, इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ना बेटा, अगर आपको मान लो अपने आंसर को लेंथी करना है, ठीक है, आंसर को लेंथी करना है, यहीं से टॉपिक उठा बेटा, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स, जॉब्स। ठीक है बेटा, बात वही है कि बेरोजगारी को कम कर रहा है, तो बेरोजगारी तो बेटा तभी कम होगी जब रोजगार मिलेंगे। ठीक बेटा, बेरोजगारी तो लोगों की कब कम होगी बेटा, जब लोगों को रोजगार मिलेंगे। अपन एक ही बात को क्या कर सकते हैं बेटा, दो तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर, ओके। Contribution of industries to
नेशनल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, इंडस्ट्रीज या उद्योगों का योगदान बेटा। द लास्ट टू decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of 27%, out of 27%, 10% for mining, curing, electricity, and gas होता। Since 2003 manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum बेटा। For achieve its target, the national
मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल has been set up बेटा। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ नेशनल इकोनॉमी बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योगों का योगदान बेटा। सबसे पहले देखिए द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों में, ठीक है, द लास्ट 2 डिकेड्स बेटा, पिछले 2 दशकों में बेटा, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टेगनेटेड एट 17%। बेटा मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण उद्योगों का जो योगदान है पिछले 2 दशकों में, भारत की जो जीडीपी है, भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है बेटा, भारत की जो जीडीपी है, उस जीडीपी में बेटा 17% किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का। 17% किसका है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग का है। टोटल कितना बेटा? 27%। विनिर्माण उद्योगों का कितना है बेटा? टोटल विनिर्माण उद्योगों का भारतीय जीडीपी में योगदान है 20%। 27% में से 17% किसका है? केवल इंडस्ट्रीज उद्योगों का। बाकी जो 10% बचता है, जो बेटा 10% बचता है, वो 10% किसका है? माइनिंग, क्यूरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्रोडक्शन, इन्हें सबका मिला करके, ठीक है, इन्हें सबका मिला करके बेटा, और टोटल कितना है? 27। इन्हें सबका मिला करके बेटा टोटल कितना है? 27 में से 17% किसका है भाई? 17% है अकेले इंडस्ट्रीज का। 70% किसका बेटा? अकेले इंडस्ट्रीज का बेटा। 2003 के बाद से बेटा विनिर्माण उद्योगों के लिए वार्षिक वृद्धि दर, कि भाई भारत के जो विनिर्माण उद्योग है हर साल इनमें ग्रोथ कितनी हो? 9 से लेकर के 10%। जैसे मान लो कि बार आपके 10 लाख का प्रोडक्शन होता है, तो एक साल में इसको 9 से 10% बढ़ाओ, यानी लगभग बेटा 90,000 से 1 लाख बढ़ेगा। तो अगले साल बेटा लगभग 11 लाख का होना चाहिए, फिर 10% बढ़ेगा, ठीक है, 1,10,000 और इंक्लूड हो जाएंगे, 12,10,000 का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो भारत में बेटा हर साल कितनी ग्रोथ तय कर रखी है? भारत सरकार ने विनिर्माण उद्योगों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टारगेट किया है 9 to 10% ग्रोथ। 9 to 10% ग्रोथ, 9 से 10% ग्रोथ है बेटा। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए, बेटा द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव्स काउंसिल, हिंदी लिख लेना बेटा इसकी, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा विनिर्माण परिषद, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा विनिर्माण परिषद, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा विनिर्माण परिषद का गठन किया है। भारत की सरकार ने बेटा विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने टारगेट को अचीव कर सकें, इसके लिए बेटा कौन सी संस्था बनाई है? राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा विनिर्माण परिषद बेटा, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा विनिर्माण परिषद। वापस बेटा एक बार देखिए कि भारत की जीडीपी में बेटा
जो आपके द्वितीय क्षेत्र है, सेकेंडरी जो सेक्टर है, उसका योगदान है 27%। सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है बेटा? 27%। 27% में से 17% किसका है? 27 में से बेटा 17%। 27 में से बेटा 17% केवल इंडस्ट्रीज का है। 10% में कौन कौन आएंगे? माइनिंग, क्यूरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्रोडक्शन। 2003 में हमने तय किया था बेटा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है बेटा, उसकी ग्रोथ रेट हर साल 9 से 10% बढ़नी चाहिए। हर साल बेटा 9 से 10% बढ़नी चाहिए। और उस लक्ष्य को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो बनाया गया द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा विनिर्माण परिषद बेटा। राइट एवरीवन? ओके बेटा। affecting factor of इंडस्ट्रीज बेटा। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक बेटा। नंबर 1 है बेटा रॉ मटेरियल्स। फर्स्ट कौन सा बेटा आपके? रॉ मटेरियल्स। चीप एंड ट्रेंड लेबर, a large amount of capital power market ट्रांसपोर्ट, बैंक, वाटर, अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी बेटा। फर्स्ट कौन सा बेटा? फर्स्ट है रॉ मटेरियल। सेकंड बेटा चीप एंड ट्रेंड लेबर। थर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। फोर्थ बेटा पावर। फिफ्थ मार्केट। सिक्स्थ ट्रांसपोर्ट। सेवंथ बैंक। एट्थ वाटर अवेलेबिलिटी बेटा। समझिए बेटा एक एक को, ठीक है। सबसे पहले तो इसको तो छोड़ दो बेटा, इसको अपन सबसे लास्ट में समझेंगे बेटा, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे? सबसे लास्ट में समझेंगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री के लिए बेटा अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक बेटा। हर इंडस्ट्री के लिए बेटा अलग अलग चाहिए, बाकी सभी के लिए बेटा कॉमन है। बाकी जो है बेटा वो सभी के लिए कॉमन है बेटा। देखो
चीप एंड ट्रेंड लेबर, सस्ता और कुशल श्रमिक। तो कोई भी जो बेटा इंडस्ट्री लगती है उसको 2-4 दिन के लिए तो लेबर चाहिए नहीं। जैसे अपने किसान होते हैं बेटा, जब आपकी फसल कटाई का समय होता है तो 500 रुपये भी दे देते हैं मजदूरों को, दे देते नहीं देते बेटा, जब मजदूर नहीं मिलते तो 500 रुपये में भी ले आते हैं। लेकिन अगर किसान को 6 महीने के लिए चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए, ठीक बेटा, तो क्या किसान 500 रुपये देगा बेटा? नहीं देगा। फिर वो कहेगा कि भाई आप लेबर बताओ, 400 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ये जो आप 500 तो बीड़ी मांगते हो या गुटखा मांगते हो या चाय मांगते हो, भाई अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने पैसे की लेके आना। क्यों बेटा? उसे डेली चाहिए, उसे तो बेटा डेली चाहिए। अगर वो डेली देगा बेटा ऐसे फैसिलिटीज तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। जब अपन बेटा 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए बेटा अपन ये देखते हैं कि अपने पास मजदूर कैसा हो, सस्ता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बेटा डेली चाहिए, फैक्ट्रियों में तो मजदूर बेटा डेली चाहिए नहीं चाहिए बेटा। तो ये क्या करते हैं, सस्ते से सस्ता श्रम देखते हैं। कैसा श्रम देखते हैं बेटा? सस्ता, चीप हो, साथ में ट्रेंड हो, स्ट्राइक करने वाला नहीं हो। बड़ी फैक्ट्रियाँ बेटा आप कहीं भी जाके देखना, ठीक है, चाहे आप बिरला फैक्ट्री चले जाओ, मानेसर चले जाओ, धारेड़ा चले जाओ, नोएडा, किसी भी बड़ी फैक्ट्री में जाके देखना, आपको जो लेबर होती है वो बाहर की मिलेगी। वहाँ के लोकल पर्सन्स को वो लेबर में नहीं रखते। क्यों? जो आपके लोकल पर्सन है, आज शादी है आधे घंटे पहले जाऊँगा, ठीक है, आज बच्चा बीमार है छुट्टी कर रहा हूँ, आज एक फंक्शन है 3 दिन नहीं आऊँगा, वो तो बोल के चला गया कि भाई 3 दिन नहीं आऊँगा। अल्टरनेटिव बेटा हाथों हाथ मजदूर कहाँ से आएगा? इसलिए ये क्या करते हैं, बाहर के लेबर रखते हैं। बाहर वाले क्या होते हैं, कम पेमेंट में काम करेंगे। अपने यहाँ वाला हिसाब लगाएगा कि 400 रुपये पर डे मिलते हैं तो 12,000 तो वो हो गए, ठीक है, 20 रुपये के हिसाब से बीड़ी के हो गए, 600 रुपये वो हो गए। भाई अपने को तो 12,600 15,000 रुपये चाहिए सब, ठीक है। वो क्या हिसाब लगा बेटा, यहाँ का लेबर क्या लगेगा, 15,000 चाहिए। बाहर आपके बेटा बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, यूपी है, वहाँ पे गरीबी बहुत है। वो क्या करेंगे, सब हम 6,000 में काम कर लेंगे, 7,000 में काम कर लेंगे, आप रख लो। तो मजदूर कैसा चाहिए बेटा, चीप एंड ट्रेंड, काम का जानकार भी हो और साथ में बेटा सस्ता भी हो। ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बेटा बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। कहीं भी आप बेटा कोई इंडस्ट्री लगाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, सबसे पहले तो आपको बेटा ज़मीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे, निर्माण भी तो करोगे बेटा, खुले में तो फैक्ट्री लगेगी नहीं। आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे, उसके लिए पैसा चाहिए। मशीनें खरीदोगे, उसके लिए पैसा चाहिए। कच्चा माल खरीदोगे बेटा, रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर आप सामान तैयार करोगे, लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा, और जब माल तैयार होगा तब बिकेगा, ठीक बेटा। आपके पैसा हाथ में कब आएगा, जब आपका माल तैयार होकर के मार्केट में बिकेगा, तब पैसा आएगा बेटा फैक्ट्री मालिक के हाथ में। उससे पहले उसे खुद की पूंजी लगानी है। तो पूंजी कैसी चाहिए बेटा, बड़ी मात्रा के अंदर पूंजी चाहिए। अगर बेटा ऐसे लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में फैक्ट्री चालू हो जाती तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी उद्योगपति होता, ठीक है। इतने उद्योगपति होते जितनी तो देश में चाय पत्ती नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो फिर उद्योगपति हो जाते। लेकिन समस्या वहीं आ जाती है ना, लक्ष्मी नारायण जी वाली समस्या आ जाती है कि वो नहीं है बेटा। थर्ड कौन सा बेटा, पावर, मसल्स वाली नहीं चाहिए, फिजिकल नहीं चाहिए, पावर इलेक्ट्रिसिटी बेटा। जो मशीनें चलेंगी उनको चलाने के लिए कंटिन्यूअस बिजली चाहिए, एनर्जी चाहिए बेटा, ठीक है। आपने फैक्ट्री लगा ली, सारे काम कर लिए, और पता चले कि भाई लाइट तो यहाँ पे 6 घंटे दिन में आती है, 6 घंटे रात में आती है, 12 घंटे आती नहीं है, फिर क्या करोगे बेटा। वो मशीनें तो बेटा आपके आधे दिन ही काम आई, या 8 घंटे लाइट आती है फिर नहीं आती है। बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पे कभी दिन में लाइट आती है, कभी रात में लाइट आती है। तो इन फैक्ट्रियों को क्या चाहिए बेटा, कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए। तो पावर, बिजली कैसी चाहिए बेटा, 24 आवर्स 7 डे, लाइट नहीं जानी चाहिए बेटा। मार्केट, मार्केट बेटा 2 काम करता है, ठीक है बेटा। मार्केट क्या करता है, मार्केट 2 तरीके से काम करता है। अगर फैक्ट्री वाले को कोई सामान चाहिए,
कोई मशीन चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा बेटा उसे? वो मिलेगा मार्केट से। ठीक है, कच्चे माल के अलावा और कोई भी चीज़ अगर फैक्ट्री वाले को चाहती है, कच्चा माल और लेबर, इन दो के अलावा बेटा जो भी सामान चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई मशीन चाहिए, कोई टेक्नोलॉजिकल बेटा सर्विस चाहिए, वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? मार्केट से मिलेंगी बेटा। ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? मार्केट से। और फैक्ट्री में तैयार माल को बेचने का काम भी कौन करेगा बेटा? मार्केट करेगा। ठीक है, फैक्ट्री को जो सुविधाएं चाहिए वो कौन देता है? बाजार उपलब्ध कराता है। फैक्ट्री में तैयार माल को बेचने का काम भी कौन करता है बेटा? बाजार करता है। तो बाजार दोनों तरीके से फैक्ट्रियों को या बेटा उद्योगों को चाहिए। ट्रांसपोर्ट बेटा, ट्रांसपोर्ट होता है जहां तक पॉसिबल हो वाटरवेज हो। सबसे सस्ता पड़ता है बेटा समुद्री या जलमार्ग, तो जहां तक पॉसिबल हो बेटा वाटरवेज हो। वाटरवेज नहीं है तो सेकंड नंबर आता है बेटा रेलवे। थर्ड नंबर पे फिर आपके प्राइवेट ट्रक वगैरह ये आ जाता है बेटा। तो सस्ता और तीव्र, ध्यान दे बेटा, ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए? सस्ता और तीव्र होना चाहिए बेटा, चीप एंड फास्टर। अभी मान लो बेटा आप डेयरी उद्योग चलाते हो, आपको दूध भेजना है दिल्ली। ठीक है, कोटपुतली से दिल्ली 3 घंटे लगते हैं। पिकअप में रख दिया और धूप में खराब हो गया वहां पहुंचने से पहले, क्या काम कर रहा बेटा? तो ट्रांसपोर्ट कैसे चाहिए बेटा? सब्जियों के लिए, मीट के लिए, ठीक है, दूध के लिए ऐसा ट्रांसपोर्ट चाहिए जो फास्ट हो, फास्ट के साथ कूलिंग सिस्टम हो। आपको लोहा लाना है, ठीक है, आपको पत्थर लेके आने हैं, आपको मिट्टी लानी है, आपको कोयला लाना है, तो आपको बेटा हैवी, फिर ट्रांसपोर्ट कैसा चाहिए बेटा? हैवी चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, मजदूरों को बेटा फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, और फिर फैक्ट्री में तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए, फैक्ट्री से बेटा लेबर को उनके घर तक छोड़ने के लिए बेटा क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसा हो? फास्टर हो। ठीक है बेटा, फास्टर हो और चीप हो। बैंक के काम में आपको सबको पता है बेटा, बैंकों का काम पता है ना? लोगों के पैसे जमा करते हैं, मजदूरों का पेमेंट करते हैं, अगर मान लो फैक्ट्री वाले को जरूरत हो तो लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, पैसे का ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर पैसा पहुंचाना है, ट्रांसफर करते हैं। बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनको क्या चाहिए बेटा? वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की भी सुविधा चाहिए। ये बेटा ऐसे हैं 8 में से अपने 7 कारण ऐसे बेटा जो हर उद्योग को चाहिए। ठीक है, 8 में से जो 7 रीजन है बेटा, फैक्टर है, ये ऐसे हैं जो हर उद्योग को चाहिए। और जो रॉ मटेरियल है बेटा, ये सब उद्योगों के लिए अलग अलग है। रॉ मटेरियल बेटा सभी उद्योगों के लिए अलग अलग है। लोहे के लिए मैग्नीज चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, ठीक है, कोयला चाहिए, आयरन ओरे चाहिए। सीमेंट के लिए बेटा कोयला और चूना पत्थर चाहिए। तो सभी के लिए बेटा अलग अलग हैं। तो जहाँ पे भी रॉ मटेरियल होगा, जहाँ भी बेटा रॉ मटेरियल होगा, वहीं पे उद्योगों की स्थापना सबसे अधिक होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बेटा चूना पत्थर, जिप्सम खूब है, इसलिए सीमेंट उद्योग चलते हैं। छोटा नागपुर पठार के पास बेटा आयरन ओरे कोल है, मैग्नीज है, इसलिए लोहे की उद्योग चलेंगे बेटा। ठीक है, फैक्टर्स क्लियर हो गए बेटा सभी के? फैक्टर्स क्लियर हो गए? डन। चलो बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ, मिलते हैं कल। तब तक के लिए कल विदा बेटा।